अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाइस्ता शौकत है। मैं कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और अरसे 21 साल से गायनी के शोबे से वाबस्ता हूँ। मैं अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में एज अ सीनियर कंसल्टेंट कर रही हूँ। आज मैं जिस मौजू के बारे में आगाही देना चाहती हूँ वो है छाती का कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर और उसकी अर्ली तशखीस और इलाज। ब्रेस्ट कैंसर हमारे खित्ता अर्ज़ में 8 में से 1 खातून इसका शिकार हो रही है और अब तक तकरीबन 13,500 के हर साल न्यू केसेस आते हैं, जिसमें से 4.5 लाख खवातीन मौत का शिकार हो जाती हैं। इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी बरवक्त तशखीस है। ब्रेस्ट कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते और वो फिक्स्ड हैं या जिन्हें नॉन मॉडिफाइबल कहते हैं, जिसमें कि मौरूसी फैक्टर है, यानी कुछ फैमिलीज जिसमें ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, अंतड़ियों का, प्रोस्टेट का कैंसर नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। ऐसी फैमिली में हर खातून दूसरी खवातीन की निस्बत ज़्यादा एट रिस्क है कि वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार हो जाए। ऐसी खवातीन जिनमें मिनारकी या माहवारी जल्दी या छोटी उम्र में स्टार्ट हो और ऐसी खवातीन जिनका मीनोपॉज या सनेयास लेट हो, वो चूँकि हार्मोन से ज़्यादा एक्सपोज होती हैं अपने पूरे लाइफ टाइम में, सो उनका रिस्क ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने का ज़्यादा हो जाता है। कुछ मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, यानी लेट मैरिज, शादी लेट होना, पहला बच्चा 30 साल की उम्र के बाद पैदा होना, बच्चे को ब्रेस्ट फीड ना करवाना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स या ऐसी खवातीन जो मीनोपॉज के बाद हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी लेती हैं उसका 10 साल से या उससे ज़्यादा का इस्तेमाल करना, कुछ ट्रांसजेंडर्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट के लिए हार्मोन्स यूज़ करते हैं, वो भी अपने आप को रिस्क में डाल देते हैं ब्रेस्ट कैंसर डेवलप करने का। और फिर हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल और मोटापे की तरफ माइल खवातीन, ये वो रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि उन खवातीन को दूसरी खवातीन की निस्बत ज़्यादा प्रोन कर देते हैं कि खुदा न खास्ता वो छाती के कैंसर में मुब्तला ना हो जाएं। उसके बाद हमारे पास क्या ऐसे अलार्मिंग साइंस हैं, कुछ ऐसे अलामात या चेंजेस जिनकी सूरत में आपको फ़ौरन अपने मुआलिज से रजू करना चाहिए ताकि वो ये देख सके कि कहीं आप छाती के कैंसर में मुब्तला तो नहीं हो रहे। छाती में कोई भी एबनॉर्मल गिल्टी ग्रोथ या लंप का होना, उसकी जेल पे अल्सर, रेडनेस या उसमें डिम्पलिंग होना, फ्रेंच में इसको पुडिरांज कहते हैं, यानी ऑरेंज या नारंगी की जिल्द की तरह का जिल्द में डिम्पलिंग हो जाना, निप्पल से डिस्चार्ज होना, खासतौर पे ऐसा डिस्चार्ज जिसके साथ खून भी मिला हुआ हो और एक मुसलसल दर्द का रहना। ये वो अलार्मिंग साइंस हैं कि आपको अपने कंसल्टेंट को या क्लिनिशियन को फौरी तौर पर रजू करना चाहिए। फिर ब्रेस्ट कैंसर को कैसे आइडेंटिफाई करें? अर्ली डिटेक्शन सेव्स लाइव्स। ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और ब्रेस्ट अवेयरनेस, यानी तमाम खवातीन जो कि अभी मीनोपॉज अचीव नहीं की और उनको रेगुलर माहवारी आती है, अपनी माहवारी के 5वें या 6ठे दिन अपनी ब्रेस्ट का खुद मुआयना करें हर माह। और ऐसी खवातीन जिनको मीनोपॉज हो चुका है वो भी मंथली अपनी ब्रेस्ट का मुआयना करें और उसमें कोई भी चेंजेस हों तो फौरी तौर पर रजू करें। उसके अलावा ब्रेस्ट का अल्ट्रासाउंड और मेमोग्राम एक ख़ास किस्म का एक्सरे है ब्रेस्ट का, जो कि स्पेसिफिक है ब्रेस्ट कैंसर को पिक करने के लिए। जैसे ही कोई चेंजेस आए, बरवक्त तशखीस हो स्टेज 0, 1 या 2 में, तो आप अपने क्लिनिशियन के पास पहुंच जाएं। उसकी ट्रीटमेंट में सर्जरी हो सकती है, कीमोथेरेपी हो सकती है या शुआओं का इस्तेमाल। लेकिन जितनी जल्द आप अपनी तशखीस के लिए पहुंचेंगे उतना ही आसान और छोटा इलाज होगा। और कुछ ऐसे मिथ्स और मिसकॉन्सेप्ट्स भी हैं जो कि ब्रेस्ट कैंसर से एसोसिएटेड हैं। कुछ खवातीन का ख्याल है कि हर गिल्टी छाती का कैंसर है, तो वो ऐसे नहीं है। हर गिल्टी छाती का कैंसर नहीं है, लेकिन हर गिल्टी को एवेलुएट करवाना अपने डॉक्टर से ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ अंडरगारमेंट्स के बारे में मिथ्स हैं कि ख़ास रंग के अंडरगारमेंट्स या ख़ास मटेरियल के अंडरगारमेंट्स आपको प्रोन कर देते हैं कैंसर से, ऐसा भी नहीं है। फिर कुछ ख़वातीन ये सोचती हैं कि अगर हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो जो हमारी ट्रीटमेंट होगी उससे हमारी निस्वानियत पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो ऐसा भी नहीं है। अगर आप अर्ली जाएंगे तो सिर्फ उस लंप को रिमूव किया जाएगा
اور اگر خدا نخواستہ چھاتی کو ریموو کرنے کی ضرورت ہو تو کنسٹرکٹیو سرجری بھی کر لی جاتی ہے. سو اسٹڈیز یہ شو کرتی ہیں کہ اگر آپ اسٹیج 0 میں اپنے ڈاکٹر کے پاس آنکالوجسٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں تو 93% 5 ایئر سروائیول ریٹ ہے، جو کہ کم ہو کے صرف 15% رہ جاتا ہے اگر آپ اسٹیج 4 یا اس کے بعد پہنچیں. سو اس اکتوبر کے مہینے کے ریفرنس سے میں یہ آگاہی دینا چاہوں گی کہ آج سے ہم یہ عہد کریں کہ ہم ہر ماہ صرف 5 منٹ کے لیے اپنی چھاتی کا معائنہ خود کریں گے، اور تبھی تو ہمیں بریسٹ اویئرنیس ہوگی، ہمیں ایک نارمل اپنی باڈی کا پتہ چلے گا تاکہ ہم اب نارمیلٹی کو پک کر سکیں اور فوری طور پہ ڈاکٹر کے پاس پہنچ سکیں. امید ہے کہ آپ کو مفید معلومات میں نے دی ہوں گی. اگر آپ مجھے فزیکلی ملنا چاہیں یا آن لائن کنسلٹیشن لینا چاہیں تو آپ دیے گئے نمبر پہ میرے سے اپوائنٹمنٹ لے کے مل سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.